हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनमें आज हम देखेंगे द फिजिकल बैरियर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज़ द फिजिकल बैरियर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से, ऐसे पैथोजन जो कि हमारे बॉडी के सरफेस थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसी पैथोजन्स के अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में चलता है उसी को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उनमें दो टाइप्स के बैरियर आते हैं, फर्स्ट आर फिजिकल बैरियर्स एंड सेकेंड वन आर केमिकल बैरियर्स। ओके, सो फिजिकल बैरियर में स्किन आती है, जीआईटी ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, मैमरी ग्लैंड्स है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो आज हम देखेंगे ये सब, दैट इज द फिजिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स में कौन कौन आते हैं? लैक्टोफेरिन आता है, लाइसोझाइम है, इंटरफेरॉन है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, कलेक्टिन प्रोटीन्स है, गैस्ट्रिक एसिडिटी है और डिफेंसिन्स है। तो आज हम देखने जा रहे हैं फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर में फर्स्ट है स्किन। तो हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर जो भी स्किन प्रेजेंट है, दैट इज द डर्मल टिश्यू विच इज हैविंग द आउटर लेयर कॉल्ड एज स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियर है, इट इज़ एक्ट लाइक अ मैकेनिकल बैरियर। क्योंकि आप जब देखते हैं, हम जब नहाते हैं, बात करते हैं, तभी कोई वाटर कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर प्रूफ हमारी स्किन है, इट इज़ एक्ट लाइक अ मैकेनिकल बैरियर। इसका मतलब कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन डायरेक्टली स्किन के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। ओके, उसके बाद स्किन के ऊपर जो भी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से जो स्वेट मतलब पसीना आता है, उस पसीने के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं सॉल्ट्स हैविंग बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी जो कि बैक्टीरिया को कील कर सकती है। ओके, बिसाइड दैट स्वेट also contains some enzymes, that is the hydrolytic enzymes which are lysozymes। वो जो लाइसोजाइम है वो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। इसका मतलब वो भी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन या सेल वॉल डाइजेस्ट कर सकती है और बैक्टीरिया को किल कर सकती है। और भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सीबम कंटेनिंग ग्लैंड्स, उनको हम सिबैसियस ग्लैंड करते हैं। वो सिबैसियस ग्लैंड्स हमारे स्किन के ऊपर ऑयल सिक्रीशंस करती है। आप देख सकते हैं कभी कभी हमारे स्किन के ऊपर एक ऑयल ऐसा सिक्रीशंस आते हैं, ऑयली होती है स्किन, तो उसको हम बोलते हैं सीबम। वो सीबम में लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एसिड्स है, लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड्स है, तो एसिड का पीएच 3 मतलब एसिडिक पीएच होता है ना, तो एसिडिक पीएच मतलब 7 के नीचे। तो स्किन का पीएच 3 to 5 मेंटेन रखने में ये सिबैशियस मतलब ये सीबम क्या करता है? मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इससे क्या होता है, जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरियाज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ इनहिबिट की जाती है। ओके, तो इसी प्रकार हमने पहला बैरियर देखा स्किन। नेक्स्ट बैरियर है जीआईटी, दैट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या है? दैट इज द जो जीआईटी ट्रैक्ट है, मतलब जहाँ से हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, माउथ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एनस तक जो ट्रैक्ट है हमारा, उसमें क्या क्या डिफेंस या बैरियर्स है जो कि क्या कर सकते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, फूड लेते हैं, तभी उसमें से जो कोई पैथोजन अगर हमारे बॉडी के अंदर गया थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो कहीं कहीं ऐसे बैरियर्स है जगह जगह पर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो क्या कर सकते हैं, पैथोजेंस को क्या करते हैं? ट्रैप कर सकते हैं। तो पहला है माउथ प्रेजेंट होता है हमारा, जो माउथ है उसमें सलाइवा प्रेजेंट होती है। वो सलाइवा के अंदर अगर कोई पैथोजन, अगर हम जो भी कुछ लेते हैं, खाते हैं, उसमें से गया, तो उस सलाइवा के अंदर उसको क्या किया जाता है? कील किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि दैट सलाइवा कंटेन डिफरेंट इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन they show the different inhibitory effects on many microorganisms. Beside that,
जीआईटी जो ट्रैक्ट है, मतलब ये स्टमक है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पर इंटेस्टिनल पार्ट पे हमारा खुद का एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। ओके, अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है वो यूज़फुल है, तो उन यूज़फुल बैक्टीरिया हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो फॉरेन बैक्टीरिया है उनको हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। मतलब जो फॉरेनर बैक्टीरिया आते हैं बॉडी के अंदर, उनको क्या कर सकते हैं, उनमें से उनको भगा सकते हैं या फिर उनको कील कर सकते हैं, उनमें वो क्षमता होती है। स्टमक जो प्रेजेंट है हमारा, उसमें एसिडिक पीएच प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, दैट इज़ वहाँ पे HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो एसिड है, इसका मतलब उसका पीएच लो होगा, और लो पीएच क्या करता है, इट हैव अ बैक्टीरिसाइडल एंड वायरिसाइडल एक्टिविटी, मतलब वो बैक्टीरिया और वायरस को कील कर सकता है। स्टमक के नीचे गट रीजन में जो बाइल सिक्रीट होता है, बाइल लीवर सिक्रेट करता है, इट हैव अ फंक्शन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये जो बाइल है, बाइल हैव अ अल्कलाइन पीएच। ओके, अल्कलाइन मतलब बेसिक पीएच, जो कि क्या करता है, इट विल डिस्ट्रॉय द एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। मतलब जो एसिड लवर है, एसिड लवर बैक्टीरियाज है, एसिड लविंग बैक्टीरियाज है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम अल्कलाइन पीएच करता है। ओके, और ये अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कौन करता है, बाइल करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, जो लीवर बाइल सिक्रेट करता है वो प्रेजेंट होता है, इंटेस्टिनल एंजाइम्स है। बिसाइड दैट अवर वन सिक्रिटरी एंटीबॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, वो भी यहाँ पर हेल्प करती है और वो पैथोजेंस को कील कर सकती है। ओके, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कंटेन्स सम अवर नॉर्मल बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा। वो क्या क्रिएट करते हैं, ऐसा अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि जो फॉरेनर बैक्टीरियाज है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है, जो डिसीज कॉज कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको वो क्या करते हैं, कील करते हैं। ओके, ये हो गया जीआईटी ट्रैक्ट, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर। नेक्स्ट है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, मतलब जहाँ से यूरिनरी सिस्टम या फिर यूरिन एक्सपेल आउट की जाती है, या फिर इट इज़ ऑल्सो जेनाइटल ट्रैक्ट, वहाँ से हमारा जन्म होता है। ये जो ट्रैक्ट है, यहाँ से भी इन्फेक्शन के या फिर बहुत सारे बैक्टीरियल या कोई और वायरसेस के एंट्री का ये भी एक मार्ग है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिन की जो फ्लशिंग एक्शन है, इससे क्या किया जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर वायरसेस को डायरेक्टली फ्लो आउट किया जाता है, और ये लो पीएच मेंटेन रखता है। इससे बहुत लो पीएच से क्या होता है, बिकॉज इट हैव अ इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस, बिकॉज लो पीएच से एसिडिक एनवायरनमेंट वहाँ पे मौजूद रहता है, और इसके कारण बैक्टीरिया या फिर वायरसेस की ग्रोथ नहीं होती है। इन फीमेल्स, इन वजाइनल वॉल देयर इज़ अ वन लेयर दैट इज़ द स्क्वैमस इपिथेलियम, जो कि ग्लाइकोजन सिक्रेट करती है। और बिसाइड दैट फीमेल्स में जो उनका जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, दैट इज़ द ईस्ट्रोजन, वो भी ग्लाइकोजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है, जो वजाइनल वॉल में प्रेजेंट होता है, इट इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर डिफरेंट बैक्टीरिया लाइक अ लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड है, तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, उसका पीएच वहाँ पर लो पीएच मेंटेन करेगा, जिससे कि जो वजाइना है वो डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहती है। ओके, और मेल्स में दो ऐसे स्पर्मीन और जिंक जो है वो भी क्या करते हैं, उनके सीमेन में स्पर्माइन और जिंक प्रेजेंट होते हैं। इट हैव अ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब वो बैक्टीरियाज को कील कर सकते हैं, इससे कि मेल्स में प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट ये है बैरियर, दैट इज़ द मैमरी ग्लैंड्स। सो हमारा जो मिल्क है, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स या फिर हमारे जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं कि
बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो मिल्क में बहुत सारे पैथोजेंस को, उनका इन्फेक्शंस प्रिवेंट किया जाता है। बहुत सारे इनहिबिटर्स, बैक्टीरियल इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लैक्टेनिन्स बोलते हैं, बिकॉज लैक्टोज ये शुगर है जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, इससे इनको नाम पड़ा है। लैक्टेनिन्स आर बैक्टीरियल इनहिबिटर्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करते हैं। बिसाइड दैट इट कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हम आगे देखेंगे। लाइसोजाइम्स आर एंजाइम्स विच विल kill the bacterial cell wall, और lactoperoxidase, this is also enzyme। और एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोफेरिन, इट इज़ अ आयन बाइंडिंग प्रोटीन। तो लैक्टोफेरिन क्या करता है, जो भी फ्री वाला आयन है उसको क्या करता है, बाउंड करके रखता है, मतलब बाइंड करता है। अगर आयन को किसी भी चीज़ ने बाइंड करके रखा तो फ्री आयन तो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया या फिर कोई भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आयन लगता है उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अगर फ्री आयन ही प्रेजेंट नहीं होता है तो बैक्टीरिया क्या नहीं कर सकता, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो लैक्टोफेरिन क्या है, इट इज़ आयन बाइंडिंग प्रोटीन। सो इसके कारण पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट की जाती है। ओके, देन लास्ट वन इज अ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये भी ऐसा हमारा जो ट्रैक्ट है या फिर हमारा ऐसा एक रीजन है, एक जहाँ से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लंग्स तक जा सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं, और जिससे कि हमें क्या हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिसीजेस हो सकते हैं। पर यहाँ पर भी जगह जगह पर क्या है, बैरियर्स है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो नेसोफैरिंक्स है वो नेसल पैसेज है, मतलब ये जो नाक के दो जो नोज ओरिफिस होते हैं वहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर के रीजन में। वो क्या करते हैं, स्वीपिंग एक्शन से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को वहाँ पर ट्रैप करते हैं। तो नोज प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट विल कंटेन, अगर नेसोफैरिंक्स के अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं यार, ये जो डायग्राम है, इस नॉस्ट्रिल के अंदर ये नेसोफैरिंक्स का रीजन है, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वो म्यूकस सिक्रीट सिलिएटेड इपिथेलियम, उसको उसके अंदर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड इपिथेलियम। इट विल सिक्रीट द म्यूकस। वो जो म्यूकस होता है वो क्या करेगा, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है, और सिलिया के मदद से वो जो माइक्रोब्स है उनको क्या करेगा, स्वाइप, और मतलब स्वीपिंग एक्शन से उन माइक्रोब्स को बाहर किया जाता है। ओके, बिसाइड दैट जो हमें, अगर हम कहीं भी जाते हैं डस्ट में तो हमें कफ आता है, या स्नीजिंग एक्शन, कफिंग और स्नीजिंग एक्शन से बहुत सारी फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सपेल आउट करती है। और नेजल एंड रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस जो होती है उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होती है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या करती है, इट विल न्यूट्रलाइजेस इन्फ्लुएंजा एंड डिफरेंट सम वायरसेस। बिकॉज हमें जो खांसी होती है, कॉमन कोल्ड, सर्दी होती है, वो इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। तो ये जो बहुत सारे ऐसे वायरसेस है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स करती है। बिसाइड दैट म्यूकस ऑल्सो कंटेन सम lysozymes and secretory antibodies, which is the IgA, that is the immunoglobulin A, which have antiseptic properties. Okay, so ये last barrier था, last first line of defense physical barrier था, that is the respiratory tract. Okay, तो अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।